हेलो दोस्तों। अब बात करते हैं इफ एल्स इफ एल्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बात करते हैं फाइंडिंग मैक्सिमम अमॉन्ग टू इंटीजर्स की। तो देख लो, दो इंटीजर्स ले लो। इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6। ठीक है, दो इंटीजर्स ले लिए। अब देखना, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो मैक्स इक्वल टू ए होगा, इजंट इट। तुम सी आउट ए करो। आउटपुट करने के लिए सी आउट इस्तेमाल करना है, इनपुट लेने के लिए सी इन का इस्तेमाल करना है। फाइन, अभी आउटपुट ए करते हैं। ठीक है, अगर ए नहीं हुआ बड़ा तो फिर बड़ा कौन होगा? बी होगा। तो एल्स पार्ट में सी आउट बी, तो जो भी बड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक ना? देखो 5 और 6 में 6 बिगर है तो 6 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इफ के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट होगी तो ये कर्ली ब्रैकेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इजंट इट। तुम इसे हटा देना। एल्स के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, अगर एक ही स्टेटमेंट होगी तो कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है, हटा दो, है ना, कर्ली ब्रैकेट्स को। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ आउटपुट को और फिर से रीरन करता हूँ। देखो सही से आ गया। अगर एरर आता ही तो वो यहाँ दिख जाता। फाइन, एरर नहीं आया अभी। ठीक है, हमें आउटपुट चाहिए मैक्सिमम इक्वल टू, और जो भी मैक्सिमम होगा तो ऐसा लिख लो, है ना। एक स्ट्रिंग सी आउट क्या करना है? मैक्सिमम इक्वल टू ये स्ट्रिंग, मैक्सिमम, मैक्सिमम इक्वल टू ये स्ट्रिंग, है ना, ये आउटपुट करनी है और उसके बाद जो भी मैक्सिमम होगा वो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज कर लो, है ना। मैक्सिमम इक्वल टू, ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ कंट्रोल बी से। ओके, वी गॉट मैक्सिमम इक्वल टू 6। यहाँ हमने a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 एक्सप्लिसिटली स्टेट किया था। यूजर से इनपुट ले लो, है ना, a और b। मैं यहाँ पे, है ना, दो नंबर्स, दो इंटीजर्स ले रहा हूँ, जैसे 5 और 6, यही दो लेता हूँ, है ना। अब देखना, मैं यहाँ पे कैसा इनपुट ले रहा हूँ, इंट ए कॉमा बी कर दिया और फिर सी इन कर लो। इनपुट लेना है ना, ए, ये 5 ये ए में जाना चाहिए तो सी इन ए। ये नेक्स्ट इनपुट, ये 6 ये बी में जाना चाहिए, सी इन बी। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ, देखना सही से आ रहा है क्या? आ रहा है। अगर एरर आ जाता तो वो यही दिख जाता, है ना। मैं, है ना, इसको चेंज करता हूँ, मैं 5 को 15 करता हूँ। अभी मैक्सिमम इक्वल टू 15 आना चाहिए। देखो आ गया। दो लाइंस में लिखने के बजाय तुम एक लाइन में ही लिख सकते हो, इजंट इट। देखना, सीन ए और बी, ए और बी को इनपुट लेना है ना, तो ले लो, एक ही लाइन में ले लो, दो दो लाइन में क्यों लेना। ठीक है, डन। ठीक है, हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मिनिमम अमॉन्ग टू नंबर्स। देखो, स्क्रैच से लिखे या इसी को एडिट कर दें? ठीक है, एक काम करते हैं, स्क्रैच से लिख लो। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, दो 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 इंटीजर्स ले लो। इंट ए इक्वल टू, लेट्स से 3, बी इक्वल टू 9। ठीक है, ओके। मिनिमम अमाउंट टू इंटीजर्स चाहिए, इफ से कर लो। इफ ए इज लेस देन बी, सी आउट करना है। देखो एक ही स्टेटमेंट होगा तो कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है। सी आउट मिनिमम इक्वल टू बी, मिनिमम इक्वल टू ए। ठीक है, अभी एल्स पार्ट में क्या आएगा? सी आउट मिनिमम इक्वल टू बी। लेट्स ट्राई टू रन इट। मिनिमम इक्वल टू 3, अच्छा 3 और 9 में मिनिमम 3 है, सही से आ गया। देखो वर्क कैसे कर रहा है। इफ ए इज लेस देन बी, है ना, ए अगर छोटा है तो ए आउटपुट आना चाहिए मिनिमम इक्वल टू ए। हाँ सही से लिखा है ना। सी आउट में क्या आना आएगा? मिनिमम इक्वल टू, ये स्ट्रिंग आएगी, पहले छप जाएगी, है ना, प्रिंट हो जाएगी। और फिर जो भी वैल्यू होंगी ए, यहाँ पे A3 है, ठीक है। अगर अगर ये मिनिमम होता, मान लो मैं यहाँ पे 1 करता, बी इक्वल टू 1, अभी मिनिमम इक्वल टू 1 आना चाहिए। देखो ये वाला एल्स पार्ट में गए, क्योंकि अगर ये इफ वाली केस सेटिस्फाई नहीं हुई, है ना, तो एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में क्या लिखा है? मिनिमम इक्वल टू, मिनिमम इक्वल टू, और फिर यहाँ पे बी लिखा है। बी की वैल्यू क्या है? 1 है, इजंट इट। बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, डन। आई होप यू आर गेटिंग इट।
यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली ए और बी को 3 और 1 स्टेट कर दिया ना, तो तुम इनपुट ले लो, यूजर से इनपुट ले लो। देखना, अगर यूजर से लेट्स से 55 66 ये इनपुट ले लेता हूँ मैं। कैसे लेना है, देखो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। सी आउट आउटपुट के लिए यूज करोगे, सी इन इनपुट के लिए यूज करोगे। अच्छा, यूजर से इनपुट लेना है, सी इन का इस्तेमाल करो। ए में 55 जाना चाहिए, बी में 66 जाना चाहिए। तो देखो, सी इन ए बी, डन। इसको रन करते हैं, देखो 55 आना चाहिए आउटपुट। अच्छा, मिनिमम इक्वल टू 55 सही से आ रहा है ना। अब बात करते हैं मैक्सिमम अमॉन्ग 3 इंटीजर्स, फिर उसके बाद देखेंगे मिनिमम अमॉन्ग 3 इंटीजर्स। तो हम स्क्रैच से ही कर लेंगे, है ना, इसमें एडिट नहीं करेंगे। वापस कोड लिखते हैं ना, यहाँ पे कोड लिखना है मेन फंक्शन में। फाइन, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम अमॉन्ग 3 इंटीजर्स इनिशियली। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। आप सब मेरे साथ पैरेलली कोडिंग किया करो। तो अगर अगर सिर्फ देखोगे तो ज़्यादा समझेगा नहीं, तो पैरेलली कोडिंग करना है ना। इंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 ले लिया है। अब तुम्हें क्या करना है, इफ एल्सिफ एल्स से मैक्सिमम अमॉन्ग 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखना, वैसे से एल्सिफ देखते हैं अपन, है ना। इफ कैसे करोगे, अगर ए बी से बड़ा है और ये हिंदी वाला और है ना, मतलब ये एंड, फाइन। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो फिर क्या करना है, ए बड़ा है तो मैक्सिमम इक्वल टू ए प्रिंट करना है। सी आउट कर दो, मैक्सिमम इक्वल टू ए, ठीक है। एल्स इफ अगर बी ए से बड़ा है और इंग्लिश में है ना, हिंदी वाला और ये इंग्लिश वाला एंड है ना। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी ए और सी से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बी सबसे बड़ा होगा। सी आउट मैक्सिमम इक्वल टू बी। एल्स पार्ट में आ गए तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब सी आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम इक्वल टू सी। इसको रन करते देखते सही से आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम इक्वल टू 3, है ना, तो सी मैक्सिमम था तो हम एल्स पार्ट में आ गए। एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सोचना है ना इसके बारे में, कि इस स्टेटमेंट में ना जो दो कंडीशंस मेंशन किए गए, उसमें से एक कंडीशन है ना रिडंडेंट है, मतलब जरूरत नहीं है उसकी। कौन सी कंडीशन होगी वो, थोड़ा सोचना है ना। पॉज करो वीडियो को और थोड़ा सोचो कौन सी कंडीशन हो सकती है वो। देखना, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अगर ए मैक्सिमम होगा तो हमारा आंसर यहाँ पे, आई मीन इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम मैक्सिमम इक्वल टू ए जो भी प्रिंट कर देंगे। अगर ए मैक्सिमम नहीं होगा तो बी और सी में से कोई एक मैक्सिमम होगा, इजंट इट? आइदर बी विल बी मैक्सिमम और सी विल बी मैक्सिमम। तो बी और सी में कंपैरिजन करना सही है ना। वापस ए में क्यों कंपैरिजन करना, इजंट इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। बी इज ग्रेटर देन ए, ये रिडंडेंट था। बहुत सारे लोग ये यही करेंगे ना, ये वाला करेंगे। बट इसमें ये बी इज ग्रेटर देन ए, ये रिडंडेंट था। क्योंकि देखो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, देखो देखो रन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम है ना 22 ले लो, चलो 22 आना चाहिए आउटपुट, मैक्सिमम इक्वल 22। अच्छा, मान लो इसको 111 ले लिया, अभी 111 आना चाहिए आउटपुट, सही से आ रहा है। मान लो इसको 333 ले लिया, 333 आना चाहिए आउटपुट। हाँ, सही से वर्क कर रहा है ना। देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन मैक्सिमम इक्वल टू ए। एल्स इफ एल्स पार्ट में गए मतलब क्या है, ए तो मैक्सिमम है ही नहीं, बी और सी में से कोई एक मैक्सिमम होगा। तो बी और सी में से ही कंपैरिजन कर लो, बी इज ग्रेटर देन सी, मैक्सिमम इक्वल टू बी, एल्स मैक्सिमम इक्वल टू सी। कितना आसान है ना। डन, डन विद दिस वन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली ए बी सी के वैल्यूज ले लिए हैं। तुम इनपुट ले लो, यूजर से इनपुट ले लो। लेट्स डू इट, है ना। ए बी सी है, सी इन ए
ओके, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे है ना 22 33 11 समथिंग लाइक दिस। चलो मैं रन कर रहा हूँ, 33 आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमम इक्वल टू 33 सही से आ गया। सो दिस इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मिनिमम अमंग थ्री इंटीजर्स। तीन इंटीजर्स में से सबसे छोटा कौन है वो देखते हैं। तीन इंटीजर्स ले लो, चलो ए और ए बी सी ले लो। ए इक्वल टू लेट्स से 2, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 1, ठीक है। इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, अगर ए बी से छोटा होगा और ए सी से भी छोटा होगा तो ऑब्वियसली बात है सबसे छोटा ए है तो उसे आउटपुट कर दो, सी आउट मिनिमम इक्वल टू ए, ठीक है। एल्स पार्ट में ले जाओ, एल्स इफ, ठीक ना, ए ओके बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी, सी आउट मिनिमम कौन होगा फिर, मिनिमम इक्वल टू बी। एल्स पार्ट में जाओ, सी आउट मिनिमम इक्वल टू सी। ध्यान देना है ना, यहाँ पे क्या किया है हमने, इफ ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी, अगर ए बी से छोटा होगा और ए सी से भी छोटा होगा तो सबसे छोटा ए है। नहीं तो अगर बी ए से छोटा होगा और बी सी से छोटा होगा तो सबसे छोटा कौन है, बी है। दोनों कंडीशन नहीं होंगे तो सी ही छोटा होगा, तो एल्स पार्ट में मिनिमम इक्वल टू सी। फाइन। इन स्टेटमेंट्स में एक कंडीशन रिडंडेंट है, कौन सी है वो थोड़ा आइडेंटिफाई करना है ना। टेक अ ब्रेक, आई मीन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ठीक ना। b इज लेस देन a, ये रिडंडेंट है। अब क्यों, देखना, इफ a इज लेस देन b एंड a इज लेस देन c देन मिनिमम इक्वल टू a। अच्छा, a मिनिमम होगा तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएंगे ना, आई मीन ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर a मिनिमम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि b और c में से कोई एक मिनिमम होगा। तो कंपैरिजन किस में होना चाहिए, देखो ना, अगर a मिनिमम नहीं है तो b और c में से कोई एक मिनिमम होगा, तो b और c में से कंपैरिजन होना चाहिए। तो एलसीफ में b और c में कंपैरिजन कर लिया ना, और कुछ अलग नहीं है ना, इजी है ये। तो b इज लेस देन a, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं था ना, वो रिडंडेंट थी तो हटा दिया है ना। सी आउट मिनिमम इक्वल टू b, मिनिमम इक्वल टू सी, ठीक है। सो इसे रन करते देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। मिनिमम इक्वल टू 1 आना चाहिए, आ गया, ठीक है। मिनिमम इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। लेट्स डू 1 1 इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है। मिनिमम इक्वल टू 2 आना चाहिए, आ गया, 2 आ गया, देखो। इसे मैंने हार्ड कोड कर दिया है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 11। अच्छा, यूजर से इनपुट ले लो इसे, है ना। देखो मैं यहाँ पे है ना ए बी सी कर रहा हूँ सिर्फ, और अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है लेट्स से 11 22 33, हाँ, अगर ये 11 ए में जाना चाहिए, ये 22 बी में जाना चाहिए, ये 33 सी में जाना चाहिए, मुझे सी इन करना पड़ेगा, सी इन ए बी और सी, ठीक है। और रन करता हूँ, 11 आना चाहिए, मिनिमम इक्वल टू 11 सही से आ गया, isn't it? अगर मैंने यहाँ पे ना 111 कर दिया तो 22 आना चाहिए। देखो मैं अगर यार 222 कर रहा हूँ तो मिनिमम इक्वल टू 33 आना चाहिए। मैं कंट्रोल बी से रन कर रहा हूँ, है ना, मिनिमम इक्वल टू 33 आ गया, तो सही से वर्क कर रहा है हमारा कोड, फाइन। So that's it about minimum among three numbers.